Jay, can you tell me what are the topics that we discussed? Yes, ma'am. One was time Yes, ma'am. management, And the other was how to wake up early. how to wake up early. Then we have covered 6 topics till today. Yes, you can, Suhani. Hmm. The 6 topics that we discussed was on time management, was on planning, was on how to wake up early, was on self-control. Today's topic is another important, very, very important topic that we are going to discuss, competence metrics. Okay, so this competence metrics is very, very important topic, and once you know this, you can know that how you can utilize your skill properly. कि सपोज हम कोई भी काम करते हैं, हाँ, किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो हमें डिफिकल्ट लगता है कोई काम, और फिर हम छोड़ देते हैं कई बार, कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती। और कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स बहुत सुंदर से एक स्टोरी बताता है कि कैसे कैसे हम 4 स्टेजेस से हम गुजरते हैं। चूंकि हम उस 4 स्टेजेस को नहीं जानते तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अभी कौन से स्टेज पे हैं। तो जब हमें पता नहीं चलता है कि हम कौन से स्टेज पे हैं तो हमें बेचैनी होने लगती है, हम टेंशन में आ जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम तो नहीं कर पाएंगे, एंड वी क्विट। तो कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स विल एनेबल अस टू नो दैट हाउ टू गो फ्रॉम एवरी स्टेज सक्सेसफुली। यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर you are preparing to fail. By failing to prepare, you are preparing to fail. अगर आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो तो एक्चुअली आप फेलियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, या टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम सचिन तेंदुलकर के या किसी और के, आमिर खान के, है ना, उनके सक्सेस को तो हम देख पाते हैं, बिकॉज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग on the stage we are able to see the success, but we are unable to see the effort or the preparation that they have invested in themselves. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम जितना जितना प्रिपरेशन को टाइम देते हैं उतना वी कैन हैव श्योर शॉर्ट सक्सेस। हमारा सक्सेस जो है वो सर्टेन हो जाता है। ठीक है, सो वी नीड टू लर्न टू गिव टाइम टू प्रिपरेशन, जितना हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। नेक्स्ट एक ये जो है, जैसे मेरा फॉर्मेट है कि पहले मैं थोड़ी देर तक बात करूंगी आपसे, ये सारे एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन आई विल ask you questions, or maybe you can ask me questions, or you can share that how can you relate this entire concept जो भी मैं उस दिन सिखा रही हूँ to yourself। तो इसीलिए आप अपने साथ रिलेट करके आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। I'll also give some examples. For example, unconscious फर्स्ट लेवल कॉन्शियस कॉम्पिटेंस का होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये क्या होता है, आई एम अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड, आई डू नॉट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे ड्राइविंग सीखना था तो मुझे ऐसा लगता था कि ड्राइविंग में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता है, बस एक स्टीयरिंग व्हील के सामने बैठो और ड्राइव करो, नीचे वो 3 कुछ होते हैं। उस समय मुझे ये भी नहीं पता था ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच, उन सब का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, गियर का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने कहा करते क्या है ड्राइवर्स, ये तो बैठे रहते हैं एंड दे लुक सो कॉन्फिडेंट। तो ड्राइविंग इज समथिंग विच इज सो इजी। आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम अनअवेयर of this skill. So I was in that stage of unconscious incompetence. ठीक है, सेकेंड स्टेज तो जो था वो था कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में हम क्या करते हैं, आई हैव नाउ कम टू नो व्हाट आई डोंट नो। मैंने क्या किया, जब एट दैट टाइम लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज वर्किंग विद दिल्ली पुलिस,
इन तिहाड़ जेल। तो जब मुझे कोई ड्राइवर, इंस्पेक्टर मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो मैंने बोला कि भैया मुझे ड्राइव करनी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ओके, बट मैम डू यू नो ड्राइविंग? तो मैंने बोला हाँ, इसमें है क्या? बोले आपने कभी चलाई है गाड़ी? नहीं, मैंने कभी नहीं चलाई है, पर मैं तो देख रही हूँ ना, आई नो, आई कैन डू इट। तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे थोड़ा सा खाली रास्ता था और भीड़ नहीं थी, वहां पे कोई भी नहीं था, रादर एक फील्ड ही था ऑलमोस्ट। सो ही टुक मी देयर एंड सेड दैट, गाड़ी से उतरे और बोला कि मैम ठीक है, आप गाड़ी चलाओ, मैं उधर बैठता हूँ। ही सैट ओवर देयर और मैं गाड़ी पे बैठी। उन्होंने बोला कि क्या करना है? बोला एक्सेलरेटर को प्रेस करो, क्लच को प्रेस करके सबसे पहले गाड़ी को ऑन करो। ऑन किया। कैसे ऑन करना है उन्होंने बताया, ऑन किया। बोला कि क्लच को प्रेस करके गियर को चेंज करो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, पहले मुझे क्लियरली बता दीजिए कि मतलब फर्स्ट वाले को प्रेस करना है, सेकंड वाले को, या थर्ड वाले को। तो मुझे तो पता ही नहीं क्लच कौन सा है, तो ही सेड फर्स्ट वाले को। तो एनीवेज, he was very disciplined and very humble and बहुत ही polite वे में मुझे बता रहे थे। तो शायद उनका जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो रहा था मेरे इस हरकत को देख के, पर उनको पता था, उनको लग रहा था कि she doesn't know till that moment, तो he felt that I don't know। तो मैंने अभी मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने अपना हाथ इस तरह से रखा था कि हैंड ब्रेक वो कभी भी खींच सके। Anyways, when I started driving and I pressed on the accelerator, the the car ऐसे लगा कि वो जंप करके कहीं चला जा रहा है, इतना फास्ट। And he pulled the handbrake, the car stopped। That time I came to know that I don't know driving। और ये अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस के टाइम पे क्या होता है, इस समय जब हमें पता चलता है ना कि हमें ये चीज नहीं आती है, तो हम अपने आप को कई सारे एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। मैं भी एक्सक्यूज देने लगी, अरे तो अभी सीखने की क्या जरूरत है, ड्राइवर तो मिल ही जाता है, और टाइम भी तो नहीं है इतना। तो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस जो है ना, ये जो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, क्योंकि ये जोन पे एक्सक्यूजेस बहुत अटैक करते हैं। जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है, मैं कर नहीं सकती हूँ, अपने एबिलिटी के ऊपर डाउट करना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू इट, मैंने कभी किया नहीं है, मेरे घर पे कभी किसी ने किया नहीं है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं है ऐसे गाड़ी चलाते हुए। देयर कैन बी सो मेनी एक्सक्यूजेस दैट मे कम एट दिस स्टेज, और आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, थर्ड लेवल तक बढ़ने ही नहीं देंगे। आपको कहेंगे छोड़ो ना, जाने दो ना, क्या जरूरत है, तुम्हारी लाइफ का क्या मतलब खत्म हो जाएगी अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है, तो छोड़ दो। तो अगेन दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट ब्रेन का टेंडेंसी होता है हमें चेंज को रेजिस्ट करवाना, चेंज होने ना देना। तो इसी तरह से ब्रेन हमें कहता है चेंज मत करो, चेंज मत करो, है ना, डोंट चेंज एंड डोंट गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसीलिए ब्रेन क्या करता है, हमें इसी लेवल पे स्टॉप कर देता है कि स्टॉप, डोंट वर्क फर्दर, यहाँ से आगे मत जाओ। और हम कई बार रुक जाते हैं और एक्सक्यूज मेंटालिटी के ही शिकार बन जाते हैं। पर खतरा ये है, इस स्टेज पे अगर हम रुक गए ना, तो यानी कि हमारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को हमने अपने अंदर इनवाइट कर लिया। वी हैव इनवाइटेड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन आवरसेल्व्स। अब हमें बहुत सारे काम करने में इतना डर लगेगा, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, सो आई कांट, या फिर एक्सक्यूज मेंटालिटी हमारा हैबिट बन सकता है। इसीलिए कोई भी काम जिसमें हमें पता चल गया कि आई डोंट नो, दैट शुड बी एन अचीवमेंट, टेक इट एज एन अचीवमेंट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस।
कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में मैंने क्या किया, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया और बहुत ध्यान लगाना पड़ता था कि गियर के साथ, गियर क्लच के साथ गियर को टर्न करना है, मूव करना है, एक्सेलरेटर कैसे स्लोली प्रेस करना है तब तक जब तक गाड़ी थोड़ी सी, मतलब पहले स्लोली, वेरी स्लोली आई वाज प्रोसीडिंग विद माय ड्राइविंग। बहुत स्लो ड्राइव कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगर कोई साइकिल भी आ रहा है तो मुझे लगता था कि उसको पहले मैं जाने दूं। It was like so much of consciousness within myself. एक एक स्टेप को सोच सोच के आई हैड टू प्रैक्टिस, धीरे धीरे करके, पता ही नहीं चला, स्लोली प्रैक्टिस करते 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 ऐसा हो गया कि अचानक अचानक एक समय मैं आराम से बिना सोचे समझे, आई हैड टू गो, आई वॉज इन दिल्ली एंड आई हैड टू गो टू दूरदर्शन एंड मुझे लग रहा था बाप रे इतना दूर जाना है, मंडी हाउस जाना है, ये तो बहुत दूर है, कैसे जाऊंगी मैं। बट इतने दिन तक मैंने कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया था एंड व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माय शूटिंग ओवर देयर, वन एपिसोड यूज्ड टू कम दैट वाज किड्स आइलैंड, उसके लिए जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीरीज था, जाना ही था मुझे, 3 बजे का प्रोग्राम था, आई हैड टू रीच देयर। So when I sat in the car and I was going through a new way, थोड़े समय के लगा, वाह मैं कितने आराम से पहुंच गई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उसके बाद से तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि जब जरूरत पड़े तब गियर पे हाथ चला जाता है, तब पैर क्लच पे, एक्सेलरेटर ब्रेक पे, अपने आप ही जरूरत के अनुसार सोचना नहीं पड़ता है ब्रेक सेकंड वाला है या थर्ड वाला एक्सेलरेटर है या फर्स्ट वाला क्लच है, कुछ नहीं सोचने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट गियर के लिए किधर टर्न करना पड़ेगा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। So it became so very easy. That means I went to the zone of fourth level, that was unconscious competence. और जैसे ही मैं unconscious competence पे गई और ऐसे ही जैसे ही मुझे लगा कि yes, I had traveled this journey and became successful in one skill, जैसे ही ऐसा हुआ, then what happened in other skills also, it became the same process. Now I can follow in every step, whether it's public speaking, है ना। आज, पहले तो मुझे एक जने के सामने खड़े होके बात करने में डर लगता था, वाइवा देने में कॉलेज में डर लगता था, पर अभी 2000 के सामने भी अगर माइक पकड़ा दिया जाए तो डर नहीं लगता है। एक चीज का कॉम्पिटेंस अगर साइकिल हम पूरा करें, वो कॉन्फिडेंस हमें, ये जहां पे जिस समय हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है, मान लो हमसे कोई एरर होता है यहाँ पे, तो भी हमें क्विट करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, कोई गलती हो जाती है, बट उस समय भी अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं इसमें, इस साइकिल में, इस लेवल पे अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं, इवन इवन समटाइम्स वी फेल्ड इन आवर अटेम्प्ट, अगर हम इस लेवल को नहीं छोड़े, तब तक नहीं छोड़े जब तक हम ऑटोमेटिकली इस लेवल पे ना पहुंच जाए। ये जो ट्रांजिशन होगा ना, this will give rise to our confidence. हमारा कॉन्फिडेंस ट्रिमेंडस वे में हमारा बढ़ जाएगा, और जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, as our confidence will raise, we can use it for any other skill, whether it's public speaking. I have used it for Sanskrit, learning of Sanskrit, that नहीं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, I have known that I don't know Sanskrit, then is कॉन्शियसली अनस्किल्ड, मुझे नहीं पता, मुझे पता चल गया आई डोंट नो। अब मुझे पहले तो पता ही नहीं था मुझे संस्कृत सीखने की जरूरत भी है या सीखना जरूरी क्यों है, वो सब कुछ भी नहीं पता था, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता था, नेवर गेव फोकस टू दैट, दैट वाज इन माय अनकॉन्शियस जोन। फिर क्या हुआ, कॉन्शियसली अनस्किल्ड हो गए कि अरे मुझे पता, मुझे संस्कृत नॉलेज नहीं है, फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, अभी इस स्टेज पे आ गए दैट आई कैन फ्लुएंटली स्पीक इन संस्कृत।
can convey my thoughts in Sanskrit. इदानीम अहम संस्कृते वक्तुम शक्नोमि. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग भी ऐसे स्टेज से पार करते हैं. पहले जैसे मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताया था, तो अभी भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में थोड़ा सा बताओ. ही previously did not know that he did not have good vocabulary or command over language. He did not know, that is, he did not know what he did not know. तो जब वो कुछ बात करते हैं तो सब लोग टोकते हैं, कैसे बोल रहे हो, ठीक से बोलो, ठीक लैंग्वेज का कैसे वोकैबुलरी यूज कर रहे हो. सो ही केम टू द सेकेंड जोन, दैट इज नोइंग व्हाट ही डिड नॉट नो. ठीक है. अब यहाँ पे एक चॉइस होता है. आई नो आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, आई डोंट हैव मास्टरी ओवर दिस लैंग्वेज, बट डू आई वॉन्ट टू डेवलप दिस और नॉट. जहां एक बार हाँ बोल दिया ना, उसके बाद क्विट मत करो. यस आई विल डेवलप, ही थॉट. फिर उन्होंने अपने आप को सेल्फ टीचिंग करना शुरू कर दिया, सेल्फ कोचिंग करना शुरू कर दिया. आइडेंटिफाई किया छोटे छोटे पार्ट्स को. सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि उनकी वोकैबुलरी ठीक नहीं है, तो वोकैबुलरी को, नए नए वोकैबुलरी को हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया. फिर उसके बाद उनको पता चला कि उनको ग्रामर की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, फिर ग्रामर के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने एक किताब ले आए, वो एक मैगजीन ले आए विच वाज अ वेरी पॉपुलर मैगजीन एट दैट टाइम. उसको लेके आए. लेके आके उन्होंने क्या किया, इस मैगजीन को पढ़ना शुरू कर दिया जिसका नाम था स्पेक्टेटर. स्पेक्टेटर मैगजीन को पढ़ना शुरू किया. ही स्टार्टेड रीडिंग दैट मैगजीन, आउटलाइनिंग. ऐसे यहाँ तक तो हम भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, आउटलाइन भी करते हैं, पर आपको पता है उन्होंने एक डिफरेंट क्या किया, टू टेक हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में लेने के लिए उन्होंने एक और काम किया. वो काम उन्होंने किया, दैट इज रीराइटिंग द एंटायर एसे इन हिज ओन वर्ड्स. पूरे स्किल को ना इन्होंने क्या किया, उसको रीराइट करना शुरू कर दिया अपने अपने शब्दों में, अपने सेंटेंस में, सेंटेंसेस से. फिर उसको एक्चुअल एसे के साथ कंपेयर करना शुरू किया कि इस एसे का लैंग्वेज और मैंने जो लिखा उसका लैंग्वेज, दोनों में कितना डिफरेंस है. और फिर उस डिफरेंस को कवर अप करने के लिए बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस. सो व्हाट इज द रेसिपी टू रीच फ्रॉम this second level to third level? That is conscious incompetence to conscious competence. That is continuous practice. यहाँ तक कि इतना सक्सेसफुल हो गए कि 16 साल की उम्र में, 16 इयर्स की उम्र में उनके आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होना शुरू हो गया. तो उन्होंने अपना एक डायनेमिक लर्निंग का एक मेथड भी दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बच्चे को लर्निंग को इम्प्रूव करना है, इफ एनी वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव दिस लर्निंग, देन व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू do these things: reading, writing, collaboration, active engaged learning and reflection on meaning. तो इन चीजों को रीड करो, फिर लिखो, फिर जो आपने पूरा पढ़ा उसको एक कोलैबोरेट करो, कि जो आपने, जो एक्चुअल मटेरियल है उसके साथ देखो कि कितना मैच होता है. एक्टिवली एंगेज रहो, यानी कि डिक्शनरी लो, डिक्शनरी से मीनिंग देखो, लिखो एंड मेन पॉइंट्स लिखो, डायग्राम बनाओ, ताकि यू आर एक्टिवली एंगेज्ड इनटू दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग. उसके बाद रिफ्लेक्शन करो मीनिंग के ऊपर. देखो कि उस, वो जो आपने मे बी दैट केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, उस मीनिंग को खुद को समझाओ. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने किया जो मुझे लगा कि आपको, उनको रीडिंग करना बहुत मजा आता था, बहुत ही यूज टू लव टू रीड. तो जो चीज हम रेगुलर करना शुरू कर देंगे ना, उस चीज से मतलब वी स्टार्ट लविंग दैट वर्क. सो सिमिलरली ही यूज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग एवरी डे. तो उनको रीडिंग से, ही यूज टू लव रीडिंग. तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एज होने लगा तो उनका जो
बार बार उनको चेंज करना पड़ता था चश्मा, क्योंकि सामने के लेंस के लिए उनको दूसरा, सामने के देखने के लिए उनको दूसरा लेंस लगाना पड़ता था, दूर के लिए उनको दूसरा लेंस लगाना पड़ता था। तो ही व्हाट ही डिड, ही हैड ब्रोकन दैट लेंस इनटू हाफ। तो आधा उन्होंने ऊपर की तरफ लगा दिया, आधा उन्होंने नीचे की तरफ लगा दिया। वहीं से उसी उनके कन्वीनियंस के लिए उन्होंने ऐसा किया, और वो कन्वीनियंस हमारा कन्वीनियंस बन गया in form of bifocal lens. So this was there for today, and if you can share with me what you have learned and what you want to share, अगर आप कोई चीज मेरे से शेयर करना चाहते हो। जब कोई भी टीचर ये पूछते हैं ना कि कौन बोलेगा, कौन शेयर करेगा, तो उस समय अगर आप हेजिटेट करते हो, you have lost one life's chance to deal with to enhance your communication skills. तो इसीलिए जो थोड़ा ब्रेवरी को प्रैक्टिस करते हैं ना, माही, वेरी गुड। यस माही। Ma'am, we should not make excuses in life. Even I go on classes, so I make every day I make excuses that today I'm having some pain, or today I'm having some assignments from school. So it's a bad thing. I am losing my opportunity to learn something new in my life. So I should not make excuses from now. वेरी गुड। एंड यू आर इन द कोर ग्रुप माही, एंड आपको पता है कि आप ये जो लाइव सेशन आप अटेंड करते हो, इट हैज मींस ऑनलाइन में एकदम, बाकी तो रिकॉर्डिंग में भेजती हूँ, उसमें भी बहुत फायदा होता है, बट ये जो आपका डेडिकेशन है ना, क्या इस समय आप कुछ और नहीं कर सकते हो? इस समय आप टीवी देख सकते हो, आपकी क्लासेस खत्म हुई है, आप थके हुए हो, फिर भी मैं देखती हूँ आप एक छोट मतलब एक बहुत सुंदर से स्माइल के साथ आप इस क्लास को डेली अटेंड करते हो। Ma'am, because it gives me many knowledge to in my daily life, and this knowledge helps me in many situations. Like your last advice of 5 seconds rule, it actually helps me a lot in a day to catch my goals and also to control my laziness. वेरी गुड, वेरी नाइस। और यहाँ पे देखो, थोड़े से समय में अगर हम यहाँ पे उसी समय हम बैठ जाते हैं, दैट ऑल्सो इज अ डिटर्मिनेशन। आपके जैसे कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि छोड़ो ना, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट आप 1 बजे, मतलब 1 बजे आप बैठ जाते हो, दैट इज योर डिटर्मिनेशन। यस, एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर और आस्क समथिंग? मैम विथ योर परमिशन में आए। यस प्लीज। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि हम लोग बोर क्यों नहीं होते कि अरे अभी 1 बजे तो खाना खाने का टाइम है। मैम हम बोर इसके लिए नहीं होते क्योंकि जैसे हम किसी कोई दोस्त के साथ, आपने कहा है कि मैं अभी, मैम आप जैसे कहते हो ना कि इस सेशन में मैं सिर्फ एक अच्छी दोस्त हूँ, एक सच्ची दोस्त हूँ जो आप हमें मदद करते हैं, तो मैम इसके लिए हम कभी बोर नहीं होते क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं कि मैम जो हमें सही और गलत दोनों हमें बताते हैं, तो मैम वो सच्चे दोस्त आप हो मैम हमारे लिए, इसलिए मैम हम कभी बोर नहीं होते आपके मैम सो कोई भी आई ऐसी एम लाइफ सो टाइम। हैप्पी टू हियर दिस, एंड ट्रूली ये जो सेशन है, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही मैं ले रही हूँ, मैं कोई स्टूडेंट के साथ नहीं ले रही हूँ। एंड आई हैव नॉट मेड इट कंपल्सरी ऑल्सो, जिसको मन है ज्वाइन करे, जिसको मन है बाद में रिकॉर्डिंग देखें, जिसको मन है ना देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी तरफ से कोई पनिशमेंट नहीं, किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं। दिस इज क्लास इज फॉर यू, ओनली टू हेल्प यू। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है, दे आर मेड फॉर सम सक्सेस, और वो सक्सेस के लिए काम करें और उन रेसिपी को जाने। दैट्स इट। ओके। Ma'am, I want to say that in this session, we all learn that how to achieve a goal, how to enhance your ability, skills, and how to not give up on small mistake. Like, okay, it's okay, everyone makes mistake, but we have to move on and work for the best. Very nice, Shivi. Very nice. As usual, you always give some input, which is very, very important. And can you share about one skill जो आपने अपने लाइफ में ये 4 पार्ट्स को डिवाइड, मतलब क्रॉस करके आप गए हो? Yes, ma'am. Actually, when I was young, I had stage fear. Like, I used to refuse to participate in many competitions, and
but slowly and steadily my parents forced me to participate, like for gaining confidence and the speaking skills. So slowly and steadily I realized that I have a very good speaking skills and I can improve and enhance it very easily or much effortlessly. So every day you are putting that into practice also by speaking in my class every day. Yes, ma'am. Yes, very nice, very nice. Okay, बताओ. Ma'am, when I was in fourth standard, there was a patriotic song singing competition in school, and I thought to participate in it. But then the next day, I forgot that there was a dress code, and only that student can participate, and I didn't wear that dress code. So, but still, when I was in sitting in audience and watching other people, there were many. I don't know what urged me to participate in it, and I myself stood in that line to sing. And when I sang only half song, and unexpectedly, I won the first prize. And from then onwards, I feel myself motivated to participate in many competitions. And Vidhan, you don't know that this input will be helping so many students who have stage fear or have fear to participate. देखो कई बार ऐसा होता है ना, मैं भी तो बोल सकती थी. थोड़े समय के बाद ना, ये अभी वाला जो मोमेंट है ना, ये बन जाएगा. काश मेरे मन में तो ये था शेयर करने का. काश मैंने शेयर किया होता. आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी. तो वो काश में बदलने मत दो. When there is time, catch that opportunity, grab that opportunity. उस opportunity को पकड़ लो, जाने मत दो. और ऐसा भी एक्सक्यूज मत दो, अरे क्या फायदा है बोल के तो देखो, फिर पता चलेगा फायदा. ठीक है ना. जय बाही विधान ये लोग जो बोल रहे हैं, ये भी सोच सकते हैं क्या फायदा है बोल के, पर ये नहीं सोचते हैं. ये तो बोलते हैं. They do the work, they act rather than giving themselves excuses. Okay, Khushi Modi. Ma'am, it is generally said that everyone is learning every day. Nobody is perfect at a thing. So how will we know that we have reached that unconsciously skilled level? Okay. एक चीज है ना कि जैसे खुशी अभी जैसे आपने ये पीछे का वॉल बनाया, उसके पहले कितने कितने आपने ड्राइंग्स किए होंगे अपने नोटबुक में? Ma'am, I guess 400, 500. 400, 500. और ये जब वॉल पे बनाया, तब कैसा फील हुआ? Were you enjoying और डरे हुए थे? Ma'am, it was like अब शुरू किया है तो खत्म करके रहना है. खत्म करके रहना है ना. तो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के उसमें क्या हो जाता है कि एक डिटर्मिनेशन आ जाता है, एक्सक्यूज चला जाता है. ठीक है. एंड देन व्हेन यू आर पुटिंग दैट स्ट्रोक, कैसा फील होता है? यू फील द जॉय, है ना. यू फील द जॉय. और जब आप उस चीज को देखते हो, उस काम को करने के बाद आपको मजा आता है. आपको लगता है एक और बना लूं, एक और बना लूं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा. यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट प्रोसेस. तो यानी कि आप कहाँ शिफ्ट हो गए? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के लेवल पे. ठीक है. तो जहां पे आप कोई चीज एफर्टलेसली करना शुरू कर देते हो, दैट मीन्स you have reached to the level of unconscious competence. सचिन तेंदुलकर को बैट पकड़ने के लिए सोचना नहीं पड़ता है वो कैसे, कौन से हाथ को किस तरफ प्लेस करेंगे. So yesterday we lost Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar effortlessly singing and mesmerizing the entire world with her voice and songs, tune. सुर से सबको mesmerize कर देती थी. हमेशा she will be alive within us through her voice. हमेशा वो जिंदा रहेंगी हमारे बीच में उनके वॉइस के जरिए. क्या है? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, effortlessly singing, feeling the joy within while singing. पर कितना रियाज करना पड़ा उनको, कितना प्रैक्टिस करना पड़ा उनको, कितने राग सीखे उन्होंने. ठीक है. So this is the cycle of
from unconscious incompetence to unconscious competence. ठीक है? Got it, Kushi? Yes, ma'am. So Thank you. here, those who have got an opportunity to speak, or those who have grabbed I won't say those who have got an opportunity to speak, those who grabbed the opportunity to speak, very good. Keep it up. चाहे कोई आपको जज करे कि गलत आप कितनी बार भी क्यों ना हो, कोई भी कितना हंसे आपके बोलने पे, पर बोलो जरूर जब आपको लगता है कि बोलना है, right? So don't stop yourself. Keep your courage alive always. आप कोई चीज सोचो करने का, आप उस चीज को करो, करेज अपने आप आपके अंदर बिल्टअप हो जाएगा. कल आऊंगी और भी कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए क्लास के साथ. थैंक यू सो मच.